यार ज़ारा, तुम्हें क्या इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? कसम ले लो मुझसे, मैं ये सब तुम्हारी जुबानी सुन रही हूँ एंड आई एम शॉक्ड। मैं भी ऐसे ही शॉक थी जब वलीद भाई ने मुझे ये सब कुछ बताया। मुझे लगा वलीद भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कंफर्म मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि इरम और उसामा का कोई कनेक्शन है ही नहीं। वो आपस में इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा, तुम वाकई सच से गाफिल हो। बकौल वलीद भाई के, इरम की बात उसामा से शुरू होती है और उसामा पे जाके खत्म हो जाती है। और आए दिन वो बाहर घूमते रहते हैं, कभी वो उसे ड्राइविंग सिखाता है और कभी कुछ। सीरियसली सायरा, आई नो नथिंग अबाउट दिस। मैं उसामा से बात करती हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो, 10 दिनों में उनकी शादी होने वाली है। क्या होगा अगर जबरदस्ती शादी हो भी जाती है, तो कितने दिन निभा सकेंगे? खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। अब गुंजाइश ही कहाँ बाकी रही है। इनफैक्ट भाई ने मुझे बताने से पहले मामा को ये अपना फैसला सुना दिया, और मामा तुम्हारी फूफो के घर जाकर रिश्ता खत्म कर आई है। और मैं तो तुमसे शिकवा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि उसामा ऐसा कर सकता है। मैं तो उसे अपना भाई समझती थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो समझती ना। ये सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी। ज़ारा, क्या हुआ है? खैरियत? किससे बात करी थी तुम? सायरा की कॉल थी। आई सी। वो उसामा का क्या जिक्र करी थी, वो भी इरम के साथ? पता नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वलीद को लगता है कि उसामा और इरम का कोई अफेयर है। क्या मतलब? अभी इसी बात पे वलीद और उसामा का झगड़ा हुआ है मॉल, और वलीद ने रिश्ता खत्म कर दिया। 10 दिन में इन लोगों की शादी है, और ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हेलो, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। व्हाट? मगर कैसे? ओह माय गॉड। मॉम, मैं अभी आती हूँ। ज़ारा, क्या हुआ? ताहिर, Happened? राशिद अंकल की डेथ हो गई है। What? कैसे? अभी उस समय उनके घर गया था, बट हार्ट अटैक हो। चलो ठीक है, डोंट बी सैड, जो अल्लाह की मर्जी। अभी चलते हैं, उनकी तरफ चली जाओ आप, आपको जाना है तो। इफ यू से आई कैन ड्रॉप यू।